हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SVMC स्क्वायर। तो आज हम क्लास 12th की फिजिक्स लेकर आए हैं, जिसमें आपके क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है और आपका लेक्चर 4 है। ठीक है, तो हम लेक्चर 3 आपके ले चुके हैं, जिसमें आपने क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 आपने थोड़ी बहुत उसकी डिटेल पढ़ी है। ठीक है, और हमने क्या देखा है कि वैद्युत द्वंद्व के कारण किसी भी स्थिति पर हमने एक अच्छी स्थिति में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है। ठीक है, तो मैंने 3 स्थितियां बताई थी, एक एक्सियल पोजीशन, दूसरी आपकी यह ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और तीसरी आपकी एनी पोजीशन। ठीक है, तो आज हम 2 पोजीशन की चर्चा करेंगे। तो हम दूसरे नंबर पे हमारी पोजीशन है, दूसरी हमारी जो पोजीशन है वो क्या है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ऑन पोजीशन। ठीक है, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, निरक्षीय स्थिति। तो हम इसकी गणना करेंगे, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। क्लियर? तो हमने अच्छी स्थिति में देखा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, एक अच्छी स्थिति में हम जब कोई अक्ष पर लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इस पर क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो हम एक वैद्युत द्वंद्व का निकाय बनाते हैं जिस पर प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश लेते हैं। ठीक है, ये 2 पिंड है, ये ए और हम बी कह देते हैं। अब इसमें एक हम पोजीशन लेंगे जो हम किस पर लेंगे, ब्रॉड साइड। ठीक है, यानी निरक्षीय स्थिति पर पोजीशन लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ओ ले लेते हैं, जिसकी दूरी आपको यहाँ ओ है बिंदु, और इसकी दूरी कितनी है आपको पता है कि कितनी होती है, 2l। क्लियर? क्योंकि ये क्या है, हमारे पास वैद्युत द्वंद्व निकाय। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम यहां से बिंदु इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। क्या लेते हैं, P। ठीक है, जिस पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। शायद ये लाइन टेढ़ी होगी, सीधी करते हैं इसको। क्लियर? अब यहां से हम एक लाइन ये ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ये ड्रॉ। क्लियर? अब यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो किधर होगी, इधर। इसे हम क्या है, E। क्लियर है? अब ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश चार्ज है और ये माइनस क्यू आवेश का चार्ज है। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, किधर होगी, इधर की साइड। ठीक है, ये क्या होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण, जो ई प्लस क्यू आवेश के कारण होगी। क्लियर? और माइनस क्यू आवेश के कारण किधर होगी, इधर, माइनस क्यू आवेश के कारण। क्लियर? अब ऐसा क्यों होता है ये, तो आपने देखा होगा प्रॉपर्टी में, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है, वो क्या थे कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कहां जाती है, प्लस से चलती है और माइनस की ओर जाती है। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि ये किधर जा रही है, प्लस से निकल रही है और माइनस की ओर जा रही है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमारे पास ये दूरी L, ये दूरी L, क्योंकि ये हमारे पास 2L है और ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। क्लियर है? तो मिड पॉइंट पे होने के बाद ये इतनी दूरी हमारे पास, इतनी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, L, और इतनी डिस्टेंस L। ठीक है, और ये हमारी जो बिंदु हमें जिस पर क्या करना है, P बिंदु, ये वाला जो बिंदु है वो कितना है, P। ये R डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर, R। तो हमें इस पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर है? अब देखिए ये कोण कितना है हमारे पास, थीटा। क्लियर? ये भी कोण थीटा है, ये दोनों कितने, थीटा थीटा कोण पर, एंगल पर आपके पास झुके हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला होगा वो 2 थीटा होगा। क्लियर है? तो आपको ये समझ में आ गया। अब जो ये वाली भुजा होगी यानी AP भुजा होगी, देखिए ये है लंब, ये है आधार। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ जो कर्ण का वर्ग होता है वो हम क्या ले लेंगे, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। क्लियर? अब ये वाली भुजा दोनों कैसी हैं, समान है, तो ये वाली भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इतनी हो जाएगी। ठीक है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगी हमारे पास। अब हम एक एक करके इसकी गणना करते हैं। चलिए अब देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब प्लस क्यू आवेश के कारण कितनी होगी, E प्लस क्यू। यहां पर हम E प्लस क्यू ले लेते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब R हम दूरी कौन सी लेंगे, ये वाली दूरी नहीं, ये वाली दूरी लेंगे, क्योंकि हमें क्या है, A से P की ओर चलना, क्योंकि हमें प्लस क्यू आवेश से चलना है, तो ये वाली डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो प्लस क्यू आवेश से A की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास डायरेक्शन क्या हो जाएगी, A से P की ओर। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये डायरेक्शन आपको लिखना बहुत जरूरी है। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण लेते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश
के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? तो E माइनस क्यू, E माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q अपॉन, अब देखिए माइनस क्यू कहां है, यहां पर है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी बी पी। ठीक है, तो बी पी का होल स्क्वायर, बी पी का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन कितनी हो जाएगी हमारे पास। अब देखिए डायरेक्शन आपको ये शो हो रही है, तो डायरेक्शन किधर होगी, पी से बी की ओर, पी से बी की ओर, तो आपको ये डायरेक्शन शो करनी। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। क्लियर है? अब इन दोनों समीकरणों के बाद देखो हमने प्लस क्यू आवेश के कारण हमने चार्ज निकाल लिया। ठीक है, और हमने माइनस क्यू के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। कितनी निकालेंगे, परिणामी। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस यानी एपी और बीपी कैसी है, इक्वल है। डिस्टेंस जो ये दोनों आपके पास कितनी है, इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एपी इक्वल टू बीपी। क्लियर? ये हमारे पास डिस्टेंस बराबर है, तब हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। अब परिणामी तीव्रता क्या है हमारे पास, देखिए परिणामी तीव्रता आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जब दो दूरियां यानी दो, जो हमारे पास जो दो रेखाएं होती हैं, ठीक है, अगर ये हमारे पास ए है और ये बी है और ये कोण कितना है थीटा, तो हमारे पास अगर ये ए बराबर बी हो जाए, कितना हो जाए, ए बराबर अगर आपके पास बी है, तो आपके पास इसका जो रिजल्टेंट होता है यानी परिणामी होता है वो क्या होता है, आर इक्वल टू, यहाँ पर जो रिजल्टेंट है आर, इसे क्या कहते हैं हम आर। अगर इसका जो आर है वो क्या होगा, ए 2a cos थीटा बाई 2, cos a थीटा बाई 2, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होता है। ठीक है, अगर कोई दो रेखाएं आपके पास समान है, इक्वल है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, आर इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। क्लियर? तब अब हम ये जानते हैं ये दोनों कितना है, समान है, और यहाँ पर कितना है, ये वाली, ये कौन कितना है, 2 थीटा। ठीक है, तो मैं इसे अरेंज करता हूं। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, तो इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। क्लियर है? तो हम यहाँ पर इतना लिख दे रहे हैं आपके लिए 2a cos थीटा बाई 2, ये क्या है, क्लास 11th का कोड। ठीक है, टॉपिक है आपका, आपने पढ़ा हुआ। तो हम यहाँ पर निकालेंगे परिणामी तीव्रता, तो हम क्या करेंगे E। अब एक यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक वैद्युत क्षेत्र की कोई सी भी तीव्रता ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने प्लस क्यू आवेश के कारण ले ली, E प्लस क्यू आवेश के कारण, और 2 आपके पास कितना हो जाएगा, cos थीटा बाई 2, cos। अब देखिए थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पर कोण कितना आपके पास 2 थीटा, तो आपके पास हो जाएगा 2 थीटा बाई 2। क्लियर है? अब यहाँ पर हम वैल्यू लगा देंगे, E प्लस की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब देखिए यहाँ पर हम AP की वैल्यू लगाते हैं, AP कितना हमारे पास A और P, AP की वैल्यू कितनी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है? तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का जब हम होल स्क्वायर करेंगे, कितना करेंगे, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये। क्लियर है? और यहाँ पर cos थीटा यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और cos थीटा की वैल्यू में निकालता है डायरेक्ट, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार आपके पास L है और कर्ण कितना है, यही है, आर स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो L अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर लगाएंगे 2QL, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा, 2QL अपॉन, यहाँ पर लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है 1/2, तो अब इन दोनों को जब हम मल्टीपल करेंगे तो इनकी पावर देखो समान बेस है, बेस कैसे है आपके पास समान, तो इनका जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इधर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल 3/2। ठीक है, यानी 1 देखो 1 प्लस 1/2 करेंगे तो 2 बन जाए तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपके पास जो, अब इसको क्या करते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? आपके पास 2QL क्या है, आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, आपने देखा होगा कि 2QL क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, तो ये हो जाएगा आपके पास P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2। क्लियर है? तो आपके पास ये आ गया वैद्युत क्षेत्र, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर स्पेशल केस लगा दें, यहाँ पर क्या करते हैं, स्पेशल केस देखते हैं। एक आपके पास स्पेशल केस क्या है, आपके पास 2L जो है वो बहुत लेस देन हो जाए किसके, R के। ठीक है, तो हम इसका यहाँ पर लिखते हैं, ये इरेज करता हूं मैं, यहाँ पर देख लेना आप,
तो अगर 2l आपके पास, यानी l जो है वो हमारे पास कितना हो जाए, नेगेटिव 0 हो जाए, इसे हम बिल्कुल नगण्य मान के चलेंगे। क्लियर है, क्योंकि हमारे पास 2l की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, बहुत छोटी होगी, नगण्य होगी। ठीक है, तो हम इसे कितना मान देते हैं, 0। अब इसका जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, अब देखिए आर स्क्वायर का 3/2 करेंगे, होल 3/2 करेंगे, आर स्क्वायर का होल 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, आर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आया, स्पेशल केस आया। क्लियर है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास ये क्या है, निरक्षीय स्थिति में। क्लियर है, तो निरक्षीय स्थिति में आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे ये क्या करना है। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आपने निरक्षीय स्थिति में पढ़ लिया, ब्रॉड साइड में पढ़ लिया, आपने एक्सीएल में पढ़ लिया। ठीक है, तो हम एक्सीएल और ब्रॉड साइड में एक संबंध देखते हैं, रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसे इरेज कर रहा हूं। और ये स्पेशल केस किसके लिए लागू होता है, सिर्फ ओनली ऑल किसके लिए होता है, 2l आपके पास अगर क्या है, लेस देन r है। ठीक है, उसके लिए आपके पास ये लागू होता है नियम। तो हम इस नियम को भी देखते हैं अभी। ठीक है, रिलेशन देखते हैं हम किसमें, एक्सियल पोजीशन और ब्रॉड साइड में। क्लियर है, तो चलिए, तो हमारे पास देखिए एक्सियल पोजीशन में क्या होता है, एक्सियल पोजीशन में आपके पास जो फार्मूला है यानी E, एक्सियल पोजीशन जो फार्मूला है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन 2P अपॉन R क्यूब। क्लियर है, ये हमारे पास किसका है, एक्सियल का है। यहां पर हम एक्सियल लिख दे रहे हैं, एक्सियल। क्लियर है, अब हम जानते हैं कि ब्रॉड साइड में क्या होता है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अब इसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है E, हम इसे ब्रॉड कह देते हैं। ठीक है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। क्लियर, ये आपके पास दो फार्मूला है, और ये किसके लिए है, ओनली फॉर 2l लेस देन r। क्लियर है, तो आपके पास ये क्या है, 2l लेस देन r। अब हम इनमें संबंध देखते हैं, रिलेशन। देखिए आप ध्यान दीजिए, ये चीज क्या है, पूरी क्या है, ब्रॉड साइड, और आप अगर इस चीज को हटा देते हैं और ये पूरी चीज ले लेते हैं तो आपके पास ये क्या है, ब्रॉड। तो आपके पास जो एक्सियल की वैल्यू आती है, यानी जो हमारे पास ई एक्सियल है, वो कितना हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ ई वॉट। क्लियर है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो इधर है, P 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन R क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाता है। तो इससे क्या सीख मिलती है, ठीक है, इससे क्या समझे आप, कि जो हमारे पास एक्सियल है, ठीक है, एक्सियल पोजीशन इज 2 टाइम्स ऑफ ई किसके, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे एक्सियल पोजीशन इज 2 टाइम्स ऑफ ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्लियर है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर, तो इन दोनों में क्या है, एक्सियल और ब्रॉड साइड पोजीशन। क्लियर है, तो आपको इसे क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना है। देखिए फिजिक्स आप समझ रहे हैं, समझते हुए पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा है। फिजिक्स को अपने अंदर देखिए, लाइफ में इंप्रूव करिए कि कैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स हर किसी के समझ में नहीं आती है, बहुत कम समझ में आती है। तो फिजिक्स को आपको क्या करना है, लाइफ के प्रोसेस के। देखिए 2-3 तरीके के लोग पढ़ते हैं फिजिक्स को। पहले क्या करते हैं कि पढ़ ही रहा है, कुछ नहीं है, पढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर के लोग कैसे पढ़ते हैं कि पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, और तीसरे समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पढ़ना भी है और समझना भी है। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, उसको बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ना है और समझना है, तब आपको फिजिक्स समझ में आ गई। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ब्रॉड साइड। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। क्लियर है, अब हम ये देखते हैं एनी पोजीशन। देखिए बहुत सारे सिलेबसों में से एनी पोजीशन का पोर्शन हटा दिया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्या करा रहा हूँ, 100% कोर्स क्लियर करा रहा हूँ। तो आपको अगर जिसके बोर्ड में नहीं है वो नहीं पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता है, अगर जिसके बोर्ड में है, ठीक है, तो उसे आप पढ़ ले। तो हम चलते हैं अब एनी पोजीशन पर। एनी
एनी पोजीशन, क्लियर है, एनी पोजीशन। एनी पोजीशन का मतलब अन्य स्थिति कोई भी हो सकती है। देखिए हमने देखा दो स्थितियों पर, अच्छी स्थिति में एक अक्ष पर था, एक निरक्षीय स्थिति में बोथ साइड ऑन पोजीशन पर, ठीक है, उसमें क्या था, एक अलग था निरक्षीय स्थिति। इसमें क्या है, एनी पोजीशन, ना ही एक्सियल पर होगा और ना ही ब्रॉड साइड पर होगा, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, अब एनी पोजीशन गणना करना है। ये किसके लिए लागू होता है, ओनली फॉर किसके लिए, 2l लेस देन r, क्लियर है, ये इसके लिए है लागू होता है, और किसी के लिए ये लागू नहीं होता ये नियम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एनी पोजीशन में गणना करेंगे। अब देखिए एनी पोजीशन क्या होती है, ठीक है, तो हम एनी पोजीशन पर चर्चा करते हैं। देखिए आपके पास ये पोजीशन क्या थी, एक्सियल पोजीशन, और ये आपके पास पोजीशन क्या थी, बोथ साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, प्लस क्यू आवेश, और इसे क्या लेते हैं, माइनस क्यू आवेश, ठीक है, ये दो आवेश हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको एनी पोजीशन कोई अन्य स्थिति में दे देते हैं, ठीक है। इस आवेश को हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश यहाँ पर ले लेते हैं बी पॉइंट पर माइनस क्यू आवेश, क्लियर है। और ये कितने अंश से, थीटा कोण से। तो यहाँ पर क्या, ये एनी पोजीशन कोई अन्य स्थिति है, यहाँ पर ना ही अच्छी है और ना ही निरक्षी है, यानी ना ही कोई एक्सियल पोजीशन है और ना ही ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या है, एनी पोजीशन, अब इसे क्या कहेंगे, अन्य स्थिति, एनी पोजीशन, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, क्लियर है। तो देखिए अब इस यहाँ पर प्लस क्यू आवेश हो गया, अब इधर को हम ऐसे ले जाते हैं, इधर भी होगा, चार स्थिति बनती है इधर, तो इधर माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू, इधर क्या होगा, प्लस क्यू, ठीक है। इसे भी हम डॉट डॉट कर देते हैं जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा, क्लियर है। ये माइनस, और इधर क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पर ले लेते हैं प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू आवेश, क्लियर है। और ये बिंदु क्या है हमारे पास, P, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये बिंदु P है, ये यहाँ पर आवेश है, यहाँ पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या करेंगे, इधर तो है हमारे पास, ये तो है, ये क्या है हमारे पास, P बिंदु है। अब यहाँ पर हम दो तरीके से, एक एक्सियल पर जाएगा, एक एक्सियल का घटक बनेगा, एक ब्रॉड साइड पर, ठीक है। ये कोण कितना है हमारे पास, थीटा, तो आपके पास ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा, क्लियर है। ये समझ में आ रहा है आपको कि एनी पोजीशन में कैसे चर्चा करनी है। तो हमारे पास ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला घटक आपके पास हो जाएगा P cos थीटा, यानी पास वाला घटक, क्लियर है। और ये वाला आपके पास हो जाएगा P sin थीटा, क्लियर। ये आपके पास दो घटक हो जाएंगे, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कौन सी पोजीशन पहले, एक्सियल पोजीशन की चर्चा करते हैं। जो हमारे पास E होता है वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, ठीक है। लेकिन यहाँ पर P कितना है आपके पास, किस एक्सियल किधर है, इधर एक्सियल वाली, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 2p cos थीटा अपॉन कितना होता है, r क्यूब, क्लियर है। और हमारे पास कितना होता है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास क्या कितना होता है, यहाँ पर 2 नहीं होती है, P होती है, तो हमारे पास ये क्या है, निरक्षीय स्थिति में, क्लियर है। तो हमारे पास P sin थीटा अपॉन r क्यूब, क्लियर। ये समीकरण फर्स्ट और ये हमारे पास समीकरण सेकंड, इसे हम E1 कह देते हैं और इसे E2 कह देते हैं, क्लियर है। अब इसका जो हमारे पास रिजल्टेंट निकलेगा, यानी परिणामी निकलेगा, वो कितना निकलेगा। अब देखिए कोई अन्य स्थिति है यहाँ पर, क्लियर है। तो अन्य स्थिति में जो हमारे पास परिणामी निकलता है वो E इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं परिणामी जो E निकलता है वो हमारे पास रूट ऑफ E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास परिणामी होता है, क्लियर है। तो समझ में आ रहा है आपको कैसे एनी पोजीशन पर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, E इक्वल टू अंडर रूट E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर, क्लियर है, प्लस और हमारे पास E2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p sin थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर, क्लियर। अब यहां पर क्या करते हैं हम, देखिए ये चीज, ये आपके पास इतनी चीज ये कॉमन है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन अपॉन r क्यूब और p भी कॉमन है, तो हम यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब क्या कर देते हैं, कॉमन, क्लियर है। क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है और उसका अंडर रूट है,
यानी रूट ऑफ है, तो हम उसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास, यहां पर बचेगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, 4 cos स्क्वायर थीटा। और यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, देखो p निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन का, r क्यों निकल गया, तो यहां पर बचा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो हमारे पास अब इसका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। क्लियर है, p अपॉन r क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो आपके पास अब इसका परिणाम क्या होगा, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको, इधर लिख दे रहा हूं। क्लियर है, इधर लिख दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा इधर। तो हमारे पास E इक्वल टू जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब और इनटू रूट में अंडर रूट में कितना आएगा आपके पास, देखो 4 cos स्क्वायर थीटा और 1 इसमें कितना 1 cos स्क्वायर थीटा, तो इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है, ये आपके पास कितना निकलेगा, ये आपके पास वैद्य क्षेत्र की एनी पोजीशन में परिणामी तीव्रता निकलेगी। ये आपके पास क्या है, एनी पोजीशन। देखिए ये आपके सिलेबस में से वैसे हटा दिया गया है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनी पोजीशन अगर जिस किसी के बोर्ड में भी अगर ये है एनी पोजीशन की कंडीशन है तो ये पक्का आपके एग्जाम में आने के चांस रहते हैं 100% आपके एग्जाम में चांस रहते हैं। क्लियर है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम ये 2 ही पोजीशन रखते हैं। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क देके जा रहा हूं मैं आज, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, उसका आंसर। क्लियर है, तो आप एक होमवर्क लिख लेंगे, ये सब चीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक हम होमवर्क आपको न्यूमेरिकल दे रहे हैं, जो आपके पास क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 2 अल्फा कण एक दूसरे 2 अल्फा कण एक दूसरे के एक दूसरे 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर रखे हैं। क्लियर है, रखे हैं, तो लगने वाला बल तथा स्थिति बताइए। क्लियर है, ये आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल है। इसको आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आपका ये मैं इसमें हिंट दे रहा हूं, ये किसके नियम पर है, कूलाम के नियम पर है, कूलाम्स लॉ पर है ये। और मैं आपको बता दूं कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लिख ही दे रहा हूं मैं 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ये आवेश होता है। और इसके अनुसार आप इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में इसका क्या करेंगे, आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे। क्लियर है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपने अगर जिस किसी ने भी हमारे 3 लेक्चर नहीं देखे तो आप पहले उनको देखें और उसके बाद ये लेक्चर देखें। क्लियर है, तो थैंक यू सो मच।